हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोनू सर कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपैक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि आईयूपैक से बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और ऑर्गेनिक में आईयूपैक से 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस ईयर पूछा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स का पूछा था और 2 शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन था। तो हम लोग आईपैक के इंपॉर्टेंस को समझकर एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये बोर्ड पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है कैसे इसका आईपैक बनाना है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ मॉलिक्यूल्स होता है, इस मॉलिक्यूल्स को चैन के साइड में रखना है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को सिंपल में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो ब्रैकेट में मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, चैन के साइड में करना है और इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे देखिए फर्स्ट का बताएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, सारा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या करना है, ये जो आपका दिख रहा है क्लियर CH3 ब्रैकेट में है, इसको हम लोग साइड में लेकर चलेंगे और स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे CH से। CH कहाँ से स्टार्ट करेंगे, CH से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, सब देख लेते हैं। और ये जो CH3 का ट्वाइस है, ये इसी कार्बन के साइड में अटैच होगा, कहीं भी अटैच कर सकते हो, ऊपर में, लेफ्ट साइड में, डाउन साइड में। साइड होने का मतलब है कि अब इससे कोई चैन अटैच नहीं करेंगे, कोई कार्बन, कोई मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं करेंगे। अब सामने आते हैं, फिर से CH है, फिर से क्या है, CH है, फिर यहाँ देखो ब्रैकेट में है Cl। ये ब्रैकेट में था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में किसमें था, ब्रैकेट में था। ऐसे रहेगा तो इसको क्या करेंगे, यहाँ अटैच कर देंगे Cl और फिर सामने क्या है, CH3। तो पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो भी फॉर्मेट है उसको एक सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे और तब यहाँ से तो आईपैक करना आसान है। आईपैक का बहुत सारा वीडियो हम बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। फिलहाल यहाँ देखिए, इसमें क्या करना है, काउंटिंग करेंगे राइट साइड से, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप Cl जो है हमारे राइट कॉर्नर से नजदीक आ रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ये हमारा पेरेंट चैन हो गया और पेरेंट चैन के बाद लिखेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग C को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना आसान, ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लो। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, सेकंड बी नंबर। इसी तरह से बनाना है, फिर से बता देते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, बस ये थोड़ा सा क्लोज करके लिख देता है एनसीईआरटी, या इस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो जो ब्रैकेट वाले मॉलिक्यूल्स है उसको बाहर कर देना है, दैट्स इट। देख लेते हैं, CH3 से स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना। तो ये हो जाएगा CH3, सामने हो जाएगा CH2, फिर सामने है CH और यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा है CH3 को साइड में कर देना, साइड मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी लगा दो। फिर देखो सामने है CH और फिर ब्रैकेट में है C2H5, तो C2H5 को साइड में कहीं भी लगा दो। चलो हम साइड में लगा देते हैं। C2H5 को देखो तो ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, CH2 CH3 और फिर सामने क्या है Cl। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ से इसको देख लीजिए, ब्रैकेट वाला जो मॉलिक्यूल्स है उसको साइड में करते गए हैं। C2H5 को लिख सकते हैं CH3 CH2, सामने क्या हो गया Cl। अब हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे, आईपैक बनाएंगे। तो पेरेंट चैन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये ना हमारा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा बनेगा लॉन्ग चैन, पेरेंट चैन। और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम इसका नेमिंग क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे 3 क्लोरो 4 मिथाइल और 6 कार्बन के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन, है ना आसान, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस में, इसको मिटा लें हम लोग। तो ध्यान देते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये रहा C नंबर। अब C को तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो बिल्कुल CH3 C है और ब्रैकेट में है CH2, इसको कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये रहा आपका CH3 CH2, सामने है C और C के पास क्या करेंगे, साइड में क्या बोले थे कि जो ब्रैकेट में मॉलिक्यूल्स है उसको साइड में लिख देंगे ऐसे, और फिर हो जाएगा ये CH2 और ये हो जाएगा आपका I।
याद रखना कार्बन का टेट्रा वैलेंसी भी चेक कर लेना है, क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसा होगा कि टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा, तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा बॉन्ड देकर यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाकर वहाँ पर हम लोग वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सभी कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है। ये देखो 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन 1 2 2 हाइड्रोजन 4 कंप्लीट। इसका देख लेते हो 1 2 3 4, इसका 3 हाइड्रोजन 1 4 2 हाइड्रोजन 1 4 2 हाइड्रोजन 1 एंड 2 4। तो इस तरह से कंप्लीट है। नेमिंग करना बहुत आसान है, हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये देखो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है आई हाइड्रोजन, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। दिस इज द पेरेंट चेन। और इसका आईपैक क्या हो जाएगा? इसका आईपैक हम लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे ऐसे। क्या लिखेंगे इसका आईपैक? इसका आईपैक लिखेंगे 1 आइडो 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल। ये देखो 1 आइडो 2 2 डाई मिथाइल। और दिस इज व्हाट? दिस इज ब्यूटेन। दिस इज ब्यूटेन। ठीक है ना आसान? इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। डी नंबर, ये हमारा सी नंबर था, डी नंबर देखना है। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर है बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे CH3, फिर क्या हो जाएगा Cl मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में है, C2H5 मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में। ब्रैकेट को क्या बोले थे? साइड में, ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। C2H5 के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2 CH3 तोड़कर इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप जब लॉन्ग चैन बनाए उस समय आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर ये हो जाएगा इसको CH2, बॉन्ड को बड़ा छोटा हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो CH3 C क्लोरीन और C2H5 जो इथाइल, इसको हम लोग ऊपर नीचे लगा दिए। ठीक है, सामने है CH2 CH3। अब हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग चैन काउंट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आईपैक करने के लिए। तो लॉन्ग चैन का तरीका हम क्या बताए थे? लॉन्ग चैन का तरीका हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा कार्बन आना चाहिए। तो ये देखो इस कॉर्नर से 1 2 3 4 और इस कॉर्नर से 1 2 3 4 5, यानी हमारा लॉन्ग चैन ये आ रहा है। तो ऐसे सेलेक्ट कर लिए, ये हमारा लॉन्ग चैन हो गया। ठीक है, अब बाहर क्या हो गया? क्लोरीन और मिथाइल। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो 3 मिथाइल 3 मिथाइल। और ये 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटेन। है ना आसान? इस तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था डी नंबर का सॉल्यूशन, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। डायरेक्ट हम लोग अब बारी है ई और एफ की। ई और एफ की बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। ये देखिए, ये ई नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे? इसको CH3 C और C2H5। इस बार C2H5 ट्वाइस है, मतलब कि डबल मॉलिक्यूल्स है। आप साइड में ही करेंगे इसको। C2H5 को लिख सकते हैं CH2 CH3, फिर ऐसे करेंगे CH2 CH3। हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन साइड में करने से होगा कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल बनेगा। फिर CH2 CH3, ये हो गया आपका CH2 CH3, ये बन गया। ठीक है, फिर से देखिए CH3C। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था ना, C2H5 ठीक है, डबल CH2 के सामने ब्रोमीन है, सॉरी बी नंबर क्वेश्चन था। सामने हो जाएगा क्या? Br, सामने हो जाएगा Br। तो इस तरह से देखिए, फिर से CH3C C2H5 को डबल लिखे, एक अप और एक डाउन साइड कर दिए, उसके बाद CH2 Br। अब जब आईपैक करेंगे तो लॉन्ग चैन का सिलेक्शन फंक्शनल ग्रुप के साथ करना है, यानी ब्रोमीन वाला कार्बन जो है ये बिल्कुल अटैच, ये बिल्कुल रहेगा पैरेंट चैन में। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, ठीक है, 3 4 लॉन्ग चैन की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया पैरेंट चैन। ऐसा नहीं करना है कि सर 1 2 3 4 5, ये देखिए सर 5 कार्बोनेट, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इसका कार्बन अटैच होना जरूरी है। देखो फंक्शनल ग्रुप केमिकल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आईपैक में उस मॉलिक्यूल्स वाले कार्बन को प्रायोरिटी जरूर देते हैं पैरेंट चैन सेलेक्ट करने में। इसका नेमिंग क्या करेंगे? इसका नेमिंग करेंगे दिस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग 1 ब्रोमो। ठीक है, इसका नाम आईपैक में ब्रोमो हो जाता है। ये 2 पर मिथाइल है और 2 पर इथाइल है, तो अल्फाबेट में 2 पहले आता है, तो क्या लिखेंगे? 2 इथाइल, फिर से 2 मिथाइल, यानी 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल, और हमारे 4 कार्बन के लिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूटेन। पैरेंट चैन में 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन।
चलिए अब एफ नंबर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे हमको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर पहले कैसे बनाएंगे एफ नंबर का, CH3, ये देखो CH डबल बॉन्ड के बाद क्या है, C है। क्या बोले थे कि जो ब्रैकेट मॉलिक्यूल्स है उसको नीचे कर देना है, नीचे या साइड में कहीं, चलो Cl। सामने है CH2 के बाद क्या है, CH है, और हमको मिल गया CH3 का डबल। ये भी मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में है तो साइड में रखें। साइड का मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई और चैन अटैच नहीं होगा। दैट मीन्स हम यहाँ रख देंगे CH3, यहाँ भी रख सकते हैं या सामने भी रख देंगे, बस अब इससे कोई अटैच नहीं, तो इसको बोलते हैं साइड करना, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप आईपैक करोगे तो नो डाउट डबल बॉन्ड है, सफिक्स ग्रुप है, तो काउंटिंग इसके नियरेस्ट इंड से करेंगे। आप इस इंड से काउंटिंग नहीं करोगे क्योंकि डबल बॉन्ड सफिक्स ग्रुप में आता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा पेरेंट चैन बन गया। बाकी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो 5 मिथाइल और 3 क्लोरो 5 मिथाइल, ये 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा 2E। मतलब ये जो भी 1 2 3 4 है ये सब का सब क्या बता रहा है, मॉलिक्यूल्स का पोजीशन। और आईपैक का कॉन्सेप्ट ही यही है कि नेमिंग बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु की व्यवस्था के आधार पर नाम रखना ही क्या कहलाता है आईपैक। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2E। तो ये था एफ नंबर क्वेश्चन। तो आप इन सारे एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए, अभी तुरंत हम और क्वेश्चंस एनसीईआरटी का लिखते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कर दिए।